हेलो दोस्तों, आज हम कन्वेयर में कितने प्रकार के रोलर होते हैं और उनका उपयोग कैसा है और उसका कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, उसका कितने प्रकार के होते हैं, वो सारे चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और जितना हो सके मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, उसका कैसा कैसा उपयोग है और बनावट उसका कैसा है। पहला रोलर आपका आइडलर रोलर या कैरिंग रोलर कहते हैं। इसका मेन काम रहता है मटेरियल को कैरिंग करना, मतलब ढोना। और ये आपका बेल्ट का नीचे टॉप में लगा रहता है और इसका 3 रोलर रहता है और कन्वेयर के हिसाब से रहता है। 1200 और 1000 का बेल्ट रहेगा, उसमें लेंथ रहेगा 400 का। और बड़ा कन्वेयर 2 मीटर 1600, उसका कन्वेयर का साइज रहता है आपका 600 और 550, मतलब उस साइज़ के हिसाब से उसका रहता है कैरिंग रोलर का। और ये मैनुअली मैकेनिकल में आपका सभी जगह लगभग यही मिलता है और ये कन्वेयर में लगता है। इसका रोलर 2 प्रकार का होता है, एक पीवीसी होता है और एक स्टील रहता है। तो हेवी लोड के लिए आपका स्टील का इस्तेमाल होता है और लो लोड के लिए उसका पीवीसी का भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। ये तो था कैरिंग रोलर। अब दूसरा रोलर के बारे में बात करेंगे। ये आपका है इम्पैक्ट रोलर। इम्पैक्ट रोलर मुख्यतः जहाँ पे चूट से मटेरियल गिरता है और उस एरिया में रहता है, डिस्चार्ज चूट के नीचे रहता है, क्योंकि इसमें रोलर के ऊपर में रबर का रिंग लगा रहता है, जिससे वो ऊपर से मटेरियल गिरेगा, नीचे में रोलर रहेगा, ऊपर से बेल्ट रहेगा। जो ऊपर से हेवी मटेरियल गिरेगा तो बेल्ट को डैमेज नहीं करेगा, वो शॉक ऑब्जर्व करेगा। ये है इम्पैक्ट रोलर। ये सेम रोलर जैसा ही रहता है, लेकिन ऊपर से अलग से रबर का रिंग चढ़ाया जाता है। इसका अंदर में बनावट आप देख रहे हैं, बेरिंग है, वाटर सील है और अंदर में डस्ट सील है। तो ऐसा बनावट है उसका। ये एमएस का रहता है, इसमें पीवीसी नहीं चलता और ये हेवी रहता है थोड़ा। और इसका अंदर में देख रहे हैं शाफ्ट है और एक अंदर में बेरिंग है और अंदर में डस्ट सील है, ऊपर आउटर में डस्ट सील है और उसमें सर्कलिप से लॉक रहता है कि इधर उधर ना भागे। इसकी सिग्नेचर दिख रहे हैं और शाफ्ट रहता है। और इम्पैक्ट रोलर मुख्य रूप से आपका डिस्चार्ज में ही रहता है और ये अधिकतर टेल तरफ रहता है। और इसका भी सेम वैसा ही फंडा है। बड़ा कन्वेयर के लिए बड़ा रोलर और छोटा कन्वेयर, जैसे 1200 1 मीटर के लिए छोटा रहता है और बड़ा 2 मीटर 2.5 मीटर का कन्वेयर के लिए 1600 के लिए उसका लेंथ अलग रहता है। और मेन इसका काम है बेल्ट को डैमेज न करना, और जो ऊपर से वाइब्रेशन में मटेरियल गिरता है, हेवी क्वांटिटी में गिरता है, तो बेल्ट को डैमेज न करे। इसके लिए वो जो हेवी क्वांटिटी में गिरता है मटेरियल, उसको सॉफ्ट करे और उसका मटेरियल को, मतलब उससे मार से बेल्ट न कटे। इसका मेन ये कारण रहता है। इसका काम रहता है शॉक ऑब्जर्वर। तीसरा रोलर है आपका रिटर्न रोलर। ये आपका बेल्ट के रिटर्न साइड में लगा रहता है। ये छोटा बेल्ट में सिंगल रहता है और वाइड चौड़ा बेल्ट में वो डबल रहता है। इसका मेन उद्देश्य रहता है बेल्ट को रिटर्न को गाइड करने के लिए, वो स्ट्रक्चर से टच ना हो। और इसका 2 प्रकार का रोलर रहता है, पीवीसी एंड स्टील। स्टील का हेवी क्वांटिटी के लिए रहता है और जहाँ पे कम लोड है, क्वांटिटी कम मात्रा में है, तो वहाँ के लिए पीवीसी भी इस्तेमाल होता है। और मैनुअली इसका भी सेम
रिटर्न में लगाया जाता है और वो मेन है बेल्ट को गाइड करने के लिए। बेल्ट इधर उधर ना भागे, उसको गाइड के लिए लगाया जाता है। और ये इसका मुख्य रूप से रिटर्न में ही लगाया जाता है और उसका काम है केवल गाइड करना, और इसका दूसरा कुछ और नहीं है। बड़े बड़े कन्वेयर में जैसे आपका लेंथ हो गया 2 किलोमीटर लंबा कन्वेयर, 4 मीटर लंबा कन्वेयर, उसके लिए 2 रिटर्न रोलर एक साथ में एक फ्रेम में रहता है। और जैसे छोटा कन्वेयर हो गया 800 मीटर, 600 मीटर, तो उसके लिए सिंगल ही काफ़ी रहता है। इसका तो और ज़्यादा उस पर ये नहीं रहता है, वो और ज़्यादा वेटेड नहीं रहता है, ये थोड़ा हल्का टाइप के रहता है। और ये इसका बनावट रहता है, उसका शाफ्ट रहता है थोड़ा पतला रहता है, और कैरिंग और इम्पैक्ट रोलर के अपेक्षा इसका जो शाफ्ट का साइज रहता है पतला रहता है, 35 या 30 ऐसा रहता है। और कैरिंग वाला का शाफ्ट आपका 45 mm मोटा रहता है या 50 mm मोटा रहता है, 60 mm ऐसा रहता है। और ये चौथा है कन्वेयर डिस्क रिटर्न रोलर। ये आपका हेवी क्वांटिटी के लिए लंबे लंबे कन्वेयर में ज़्यादा डिस्टेंस पे रिटर्न में ही दिया जाता है। इसमें आपका रिंग जैसा इम्पैक्ट रोलर था उसी का बनावट जैसा ये, लेकिन इसका लेंथ रहता है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। जैसे फीडर बेल्ट में इसका इस्तेमाल होता है मैनुअली, इसका फीडर बेल्ट हो गया या स्टेकर वगैरह के लिए उसमें इस्तेमाल होता है। ये कन्वेयर में मतलब नहीं रहता है। और ये आपका में फीडर बेल्ट के लिए रहता है, स्टेकर वगैरह के लिए। चौड़े बेल्ट जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट रहता है उसके लिए मेन इसका उपयोग किया जाता है। और इसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इस पर लोड रहता है और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर में रहता है, तो इसका वेट ज़्यादा रहता है। और रबर का रिंग इसमें लगाया जाता है कि बेल्ट ज़्यादा रिटर्न में वाइब्रेशन करता है, उसको ये रोकता है और उसको गाइड करता है। इसका लेंथ 3 मीटर, 4 मीटर, 2.5 मीटर रहता है। और रिटर्न से जो पहले बताया उस रिटर्न बेल्ट जो लगा रहता है कैरिंग वाला रिटर्न रोलर, उससे इसका साइज डबल और इसका वेट भी 4 गुना 5 गुना रहता है। इसका शाफ्ट भी मोटा रहता है, आपका 60 mm 80 mm ऐसा रहता है। और ये जहाँ पे लोड के चलते और चौड़ा बेल्ट के चलते वो वाइब्रेशन होता है, तो वो रोकता है और उसको गाइड करता है। अभी इसके आगे हेड पुल्ली रहता है। एक कन्वेयर के लिए ये ज़्यादातर आपको छोटे कन्वेयर में तो मिलते ही नहीं हैं। ये आपका बड़े बड़े कन्वेयर चौड़े फीडर बेल्ट के लिए, बेल्ट फीडर, वेट फीडर, उसके लिए ज़्यादा ये रोलर का इस्तेमाल होता है। इस रोलर को सभी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस करके फिर दोबारा से बेरिंग वगैरह चेंज करके लगा सकते हैं। और इसको मतलब ज़्यादा वेट रहता है, मैनुअली हाथ से उठा करके हम लोग नहीं लगा पाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट रहता है इसका। और पांचवा है HDP रोलर। ये आपका फूड प्रोसेसिंग प्लांट में या सीमेंट प्लांट में, पैकिंग प्लांट में और आपका फर्टिलाइज़र प्लांट में इस रोलर का इस्तेमाल होता है। ये छोटे रोलर रहते हैं और PVC का रोलर रहते हैं जो पैकिंग के लिए कन्वेयर आता है छोटा, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। पैकिंग प्लांट में मेन रूप से इस HDP रोलर को
देखने को मिलता है। इसका कॉस्ट भी बहुत कम रहता है और ये पीवीसी का टोटली बनाया रहता है और उसमें दोनों साइड में केवल बेरिंग लगा रहता है और इसमें ज़्यादा कुछ ये प्रक्रिया नहीं रहता है। और ये पैकिंग मुख्यतः पैकिंग प्लांट और सीमेंट प्लांट का में भी रहता है, जहाँ पे पैकिंग सीमेंट पैकिंग होकर के दूसरे जगह स्टोरेज किया जाता है। और ये फर्टिलाइज़र कंपनी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपका कपड़ा उद्योग में भी ये रोलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस रोलर को हम लोग दो नामों से जानते हैं, HDP और UHMW, दो नामों से जानते हैं। और इसका साइज़ भी छोटा रहता है। इसका साइज़ 250 mm से लेकर के 400 mm के अंदर में रहता है। और रिटर्न वाला में आपका 600 लेंथ का रहता है या और 600 से 800 1 मीटर के लगभग। लेकिन ये MS का नहीं रहता है, ये ओनली PVC का रहता है। और MS का भी रहता है, स्टील का भी रहता है, तो वो मतलब इसका उतना वेट नहीं रहता है, हल्का टाइप का रहता है। अभी लगभग मैं सभी रोलर के बारे में बता दिया हूँ। कन्वेयर बेल्ट का ऑल टाइप का रोलर मैं बता दिया हूँ, जिसमें इम्पैक्ट रोलर, कैरिंग रोलर और ये देखिए रिटर्न रोलर है। एक बार और से रिवाइजिंग कर, HDP रोलर ये आपका है जो PVC का रहता है। और ये UHMWPE रोलर है जो आपका छोटा क्वांटिटी के लिए। ये कन्वेयर बेल्ट डिस्क रिटर्न रोलर है। और आपका ये कैरिंग रोलर है और इसको आइडलर रोलर भी बोलते हैं या कैरिंग रोलर, दोनों नाम से जानते हैं। धन्यवाद।